स्वामी जी, डायन के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, वो इसकी सिद्धि कैसे करती है? डायन सिद्ध करने के लिए डायन को सिद्ध नहीं किया जाता। वो 64 योगिनी में से एक दशम महाविद्या का अष्टमेश होता है, जिसको तारा माँ कहते हैं। तारा का रूप अष्टमेश होकर के 64वां प्रवेश होता है, जिसको चौराही वाली भी कहते हैं। वही तारा जो खून पीती है या खून का रस जानती है, उसको अज्ञान होता है, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। कुछ बाधाएं उस पर आती हैं तो वो डायन या डंकनी का रूप ले लेती है। डायन और डाकिनी क्या एक ही हैं? लगभग जैसे आ, दिन और रात का समय, शाम का समय संध्या होती है, वो उसी तरह होती है। संध्या और दोपहर, संध्या और दोपहर। क्या जो ये डायन होती हैं, ये शाम के समय ज़्यादा एक्टिव होती हैं, इनकी शक्तियाँ ज़्यादा वो होती हैं, या रात में शाम को, या ऐसा नहीं है? दिन के 12 बजे इनकी शक्ति बहुत उजागर होती हैं, जब धूप प्रखर पे होती है, या संध्या को, या किसी परिवार में कोई मंगल कार्य हो रहा हो और उसको देखना न दिए जाए, उसको रोका जाए। जैसे किसी अविवाहित नारी को या विवाहित नारी को उसके पति को तड़फा कर मारा हो, उसके सामने मारा हो, और वो देखना चाहती हो मंगल कार्य कैसे हो रहा है, और उसको रोका जाए, पर्दों में रोका जाए, तो वो अपनी शक्ति जागृत करके उसको भंग करना चाहती है। क्या ऐसा भी होता है कि किसी महिला के अगर बच्चे की मौत हो गई हो पैदा होने के बाद, तो उस पर भी कुछ ऐसा प्रभाव हो सकता है? हाँ, उसकी स्मरण शक्ति वहाँ तक पहुँच रही है कि मेरा बच्चा था, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा जीवित होगा, मेरा बच्चा आएगा, या मेरा पृथक को चला गया है, वो जीवित आएगा, फिर होगा। उसे विश्वास है कि वो आएगा। उसी तरह वो यातना में पीड़ित होकर के डंकनी का या डायन का रूप धल दिया है। क्या जो डायन होती हैं, ये आंखों से वशीकरण कर सकती हैं? हाँ, डायनों में आँखों में वशीकरण होता है, और ऐसा वशीकरण होता है, उसे बोलते हैं चक्षु वशीकरण, जो सम्मोहन से भी बड़ा तेज होता है। जो उसकी एक तरफ देख ले तो वो वश में हो जाता है। किसी घर में क्या ऐसा होता है कि सब लोगों के बीच में एक महिला रह रही हो, वो डायन हो और घर के लोगों को पता ना हो? हाँ, बहुत होता है। उस घर का धन नष्ट हो जाता है, उस घर में खुशियाँ नष्ट हो जाती हैं। और वो जब बोलती है तो आवाज़ में कर्कश वास होता है, जैसे फटा हुआ बाँस हो, एक साथ दो दो आत्माओं का निकलना। ये पहचान है उसकी कि भाई जब वो बोलेगी तो उसमें बाँस जैसी ध्वनि का उत्पन्न होना लिखा होगा। और क्या सुंदर बहुत होती हैं? हाँ, अति सुंदर। डायन का रूप अति सुंदर होता है। नाक बहुत लंबी होती है, होठ कला से होते हैं, और जो आँखें होती हैं वो हिरनी से भी सुंदर होती हैं। क्या ऐसा भी होता है किसी के शरीर में एंटर कर जाती हैं और हाँ, हैं? आत्मिक रूप बहुत जल्दी अंदर कर जाती हैं। ऐसा कब कब होता है, जब आदमी आसक्ता से किसी ज़्यादा चाह लेता है, और चाह करके, जैसे मेहंदी लगी हुई है, जैसे घर में कोई सुंदर वस्त्र पहने हैं और कहीं जाना है, कोई घर में बहुत मांगलिक कर्म होने वाला है, तो वो डायन ऐसे आदमी को चुनती है, ऐसी महिला को, लड़की को चुनती है जो सबसे प्रिय होती है। उस पर सवारी करके उस मंगल कार्य को भंग कर देती है। जैसे पहले कहते थे, घरों में बड़े बूढ़े कहते थे कि शाम को रात में तैयार होके बहुत स्प्रे परफ्यूम लगा के, खुशबू लगा के, बहुत तैयार होके बाल खोल के घर से बाहर ना निकलो। हाँ, क्या ये पहले भी यही था। कारण थे? यही कारण था। दोपहर में कहीं बच्चे को, बड़े सुनसान, आदमी हाँ। को मिठाई खा के मत जाना, बालों में कोई खुशबू वाला तेल लगा के मत जाना, नहीं तो वो इमली पे बैठी होगी, चौराहे पे बैठी होगी। पहले गांव में, राजस्थान में बहुत अक्सर हुआ करता था, छत्तीसगढ़ में बहुत होता था, आसाम में अब भी होता है, उड़ीसा में अब भी होता है, और बिहार में अधिकांश 90% आज भी डायनों को मार दिया जाता है, पीड़ित करके मारा जाता है, और सिद्ध कर दिया जाता है उस सरपंच के द्वारा कि ये डायन थी। अगर सिद्ध किया जाए डायन थी तो एक आदमी के प्रहार से कैसे मर गई है। ये तो वो जबरदस्ती गलत जबरदस्ती। बना के ना, किसी को, हाँ। किसी महिला को, ये बहुत आसान है कि उसको आप डायन बना के और हाँ, उसको मार उस पर दो। चल भाई, आपने कहा भी लेकिन मेरे। अगर वो डायन है तो उसको आप मार नहीं नहीं सकते। मार सकते, डायन मर नहीं सकती, भाग जाएगी वहाँ से, आपको मार जाएगी। उसका एक एक नाखून इतना पर्वतीय होता है कि वो लोहे को ऐसे काट देता है जैसे पत्थर को काट दे, जैसे कि खीरे को काट दिया गया हो। क्या डायन दूर बैठकर कोई क्रिया करके किसी को मार सकती है? हाँ, डायन कभी भी मार सकती है। पीलिया दे सकती है, कैंसर दे सकती है, शरीर में ऐसा रोग दे सकती है जो ठीक ना हो सके, डायन कर सकती है।
और डायन का क्या जिक्र हमारे शास्त्रों में, वेदों में कहीं मिलता है? शास्त्रों में डायन का जिक्र पहले था। जब हमारे यहाँ द्वापर था तब भी डायन थी, त्रेता युग में भी डायन आई, सतयुग में डायन नहीं थी। डायन का अर्थ, जब भगवान कृष्ण को कई तरह से पीड़ा पहुंचाया गया, कुछ राक्षसियाँ वहाँ गईं रूप बदल बदल के, वो डायन और डंकनी का ही रूप थी, था, जिक्र है और पहले से ही है ये। अच्छा, किसी स्थान पर डायन का प्रभाव है, ये कैसे पता लगेगा? उस घर में आपको जैसे आप प्रवेश करेंगे अलग तरह का प्रभाव वहाँ आपको मनोचिकित्सक के अनुसार बोले तो अटपटा लगेगा आपको। भाई हम कहाँ आ गए, पैर नहीं टिक पाएंगे आपके, बैठ नहीं पाएंगे, भागम भाग रहेगी, जैसे कहीं जाना है, आए हैं तो संतुष्टि नहीं मिलेगी। वो डायन समझ लो, डायन का रूप है। या कोई हाथ में आप कपूर लेंगे, कपूर में लौंग रखेंगे, और जैसे लौंग में कपूर रखेंगे तो उसमें अग्नि का जलना शुरू हो जाएगा, अग्नि की तरह दिखना शुरू हो जाएगा, तो समझ लें आपके 3 फुट के आसपास वो डायन है। और वो होगी तो नेगेटिव ही इम्पैक्ट होता है हाँ, डायन का? नेगेटिव, पॉजिटिव कभी नहीं होता। डायन, डंकनी, शंखनी, पिशाचनी, मातंगी, कुष्मांडा जैसे मरे हुए आदमी पे कामाख्या का रूप एक नया रूप है, जिसको हम पिशाचनी भी बोलते हैं, डंकनी बोलते हैं, और एक मातंगी बोलते हैं। मातंगी का अर्थ भी मातंग है। जिस घर में कोई मर जाए तो वहाँ रोना शुरू हो जाता है, और नाक बह करके सुबड़ सुबड़ सब करते हैं लोग बाग, तो समझो अब यहाँ डांकनी का पहला चरण आ चुका है। अब वहाँ लोग चुप कराना भी चाहते हैं, लेकिन वो मातंगी हृदय पे बैठ जाती है आकर के, और शमशान तक जाती है। उसको कालिका का चौथा रूप बोलते हैं। शमशान इसलिए जाती है क्योंकि वहाँ मातंग का ढोंग रचाया, पूरा ड्रामा किया उसने, हर आदमी को रुलाया, हर आदमी को आंसू तक नहीं आने दिए उसको, ऐसा रुलाती है वो। और शमशान तक रहती इसलिए है क्योंकि वे उठ ना पाए, ये प्राण वायु उसके अंदर वापस ना आ जाए। स्वामी जी, बायन क्या होते हैं? बायन 52 पीर होते हैं। 52 का जब आपने बायन अर्थ लिया तो 52 पीर कच्चा कलवा होता है। ये भी अशुद्ध होते हैं, ये भी शुद्ध नहीं होते। क्या ये कह सकते हैं जो बायन है वो डायन का मेल वर्जन है? उसे मानव रूप कह सकते हैं आप, कच्चा कलवा। जैसे पुरुष होते हैं बायन, पुरुष है ना? पुरुष होते हाँ, हैं। पुरुष होते हैं। तो डायन महिला होती है, और वायन जो पुरुष होते वायन जो हैं उनको आप 52 पीर भी कह सकते हैं। 52 पीरों में से निकला हुआ एक आदमी है जो आत्मा को क्षीण हो गया है और व्याधि प्राप्त करने के लिए पीड़ित है, तो उसको कच्चा कलवा भी कह सकते हैं, जो बच्चे का रूप होता है, मानव नहीं होता, पूरा बालक बाल्यावस्था में होता है, उसको वायन कहते हैं। अच्छा, बाल्यावस्था में। हाँ। मतलब बड़ा नहीं होता है, शादी नहीं होती उसकी। अच्छा। और अकाल मृत्यु को मरने वाले को बायन कहते हैं। लेकिन वो होता इंसानी होता शरीर है, में ही, हकीकत होता है, इंसानी शरीर हाँ। में होता है। तो ये भी क्या पाए जाते हैं? बहुत अधिकांश पाए जाते हैं, लेकिन दिल्ली में 1%, जहाँ देहात इलाके हैं, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या यूपी, गहन यूपी, MP, वहाँ अधिक पाए जाते हैं। क्या ये भी डायन की तरह ही नुकसान पहुंचाते हैं? ये अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। ये अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। क्या कर सकते हैं इनसे? कितना नुकसान हो सकता है? आपको चक्कर आकर मुंह से खून ला सकते हैं, आपको गिरा के मार सकते हैं, आपके इतर भोग विलास कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे जिन्नातों का एक पहला अर्थ है वान, जिन्नात का ही रूप है वो। अच्छा। जिन्नात जैसा ही है। जिन्नात की शादी नहीं होती, और हमारे यहाँ कच्चे कलवा की शादी नहीं होती, तब वो मर के यहाँ संसार में सताते हैं। जिन्नात इस्लाम में होते हैं? जिन्नात इस्लामिक शब्द है ना? लेकिन वो पिशाच ही कहेंगे उसको, जो किसी महिला पर सवारी कर लेते हैं और उससे निकाह कर लेते हैं या शादी कर लेते हैं। ऐसे ही कच्चा कलवा है। कच्चा कलवा भी हिंदू नारी पर मंदिर में जा कर के उससे विवाह की पद्धति बनाता है और मन ही मन उसको भोगता है, और वो महिला चिड़चिड़ी होकर के ऐसा रूप ले लेती है, ना पति को चाहती है, ना पुत्र को चाहती है, ना किसी को चाहती है, अपने ही मन में हंसेगी, अपने मन में ही बोलेगी चालेगी,
वो भी एक डंकनी का यानी डायन का पहला रूप शुरू हो जाता है वहाँ से। अच्छा, अगर ऐसा हुआ, अगर डायन ने आप पे अटैक किया तो आपका स्वरूप वो डायन वाला होने लगेगा। हाँ, तो क्रोध की आपने बताया, क्रोध की वजह से ये बनती है, क्रोध की शुरुआत वजह वहां से होती है, उसके बाद फिर ये सिद्धियां हासिल हाँ। करती हैं, उसके बाद तंत्र मंत्र करती हैं। कौन सी वो सिद्धियां हैं, कौन से वो तंत्र मंत्र हैं, कौन सी वो चीजें जो क्रोध का सीमा पार करके वहां पहुंच के फिर डायन बन जाती हैं? आपको बताया शमशान में ये सिद्धियां नहीं होती डायनों की। ये शमशान से बाहर रहती हैं, जहाँ बच्चे दबाए जाते हैं, जहाँ आदमी दबाए जाते हैं, कब्रिस्तान टाइप होते हैं वो, या कहीं जल समाधि दी गई हो, तो उस आत्मा से संपर्क करके उसको व्यापक उसकी आत्मा को अपने बस में करती हैं और सवारी करनी शुरू कर देती हैं। किसी मरे हुए जले हुए व्यक्ति को कोई वश में नहीं कर पाती हैं डंकनी या डायन। अच्छा। हाँ, वो पिशाच होते हैं, वो प्रेत होते हैं, वो शब्द अलग है, ये शब्द अलग है। वो तो शारीरिक रूप से नहीं होते हैं, प्रेत वो पिशाच। आत्मिक रूप से होते हैं, भाव होता है उनका। ये शारीरिक रूप से भी होती है, जीवित भी होती है, चलती भी है, लेकिन ये एक एक महीने भूखी रह सकती है, एक एक महीने प्यासी रह सकती है। मनुष्य के शरीर में होके भी। हाँ, इसे कोई ज्ञान नहीं होता क्या कर रही है। कभी आप राजस्थान जाएं तो इमली के पेड़ पे देखेंगे, वहाँ लटकी मिलेगी आपको, उल्टी लटकते हैं ये लोग, चमगादड़ की तरह। क्या डायन के पैर भी पीछे होते हैं, उल्टे पैक होते हैं? नहीं, ये होता है उल्टे चमगादड़ की तरह। पैर? पैर जैसे हमारे सीधे होते हैं, हाँ, हाँ। इनके ऐसे घूम के चलते हैं। तो हमेशा होते हैं या कभी कभी होते कभी हैं? कभी जब क्रोध अधिक आ जाए, जब आदमी अपनापन भूल जाए, तब शुरू हो जाते हैं। तब ये शुरू हो जाता है। अगर किसी को अपने परिवार में ऐसा लगे कि कोई है महिला जो ये है, तो उस परिवार को क्या करना चाहिए? उस परिवार को चाहिए कि कच्चा दूध ले करके और कच्ची मटकी में रखें, कलश में किसी पात्र में रखें, और उस महिला को डांकनी या डायन जो शब्द है उसको छुआ करके और चौराहे पे छोड़ आएँ, या थोड़े 100 ग्राम चावल कच्चे बना के, अध कच्चे मतलब अध पके, और उस पर बूरा डाल के 2 बतासे रख करके और उसको उसे टच करें और चौराहे पे छोड़ आए, तो उसका रूप अंदर से निकलना शुरू हो जाता है। ये लेकिन स्टार्टिंग की स्टेज होनी चाहिए, हाँ, शुरुआत की स्टेज में, शुरुआती। क्योंकि अगर आगे की अवस्था में पहुंच गई तो फिर नहीं होता फिर है। तो मतलब ही नहीं होता, फिर तो मृत्यु को प्राप्त करना है। और वो एक डायन कम से कम 8 आदमी की मृत्यु का पात्र बनती है। 8 व्यक्ति को लेके जाती है। उनका रक्तपान तो डायन ऐसे करती है जैसे हम लोग दूध या किसी दही की इच्छा रखते हैं, ये स्वाद होगा इसका, ये ऐसा होगा। उसकी जिह्वा उल्टी होकर के अपने ही जीभ को, रक्त को पीना शुरू करती है। वो उसके दांत इतने नुकीले होते हैं कि अपने मसूड़े में डालती है और उसका रक्त जब बहता है तो उसको चूसती है वो। अब उसे फ़र्क नहीं है आदमी का रक्त है या उसका रक्त है, उसे ज्ञान नहीं है इस बात का। वो पीना शुरू कर देती है और घर में मृत्यु का कारण बन जाती है वही डायन। वो पूरा परिवार तबाह होता तबाह ही। हो जाता है, मर जाता है। लोग कहते हैं क्या हो गया इस परिवार को, क्या था, क्या हो गया। वो हकीकत ये है। कई आदमी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कोई डायन उसको चाह लेती है और उसको मृत्यु को प्राप्त करके वो उसी के साथ रहना शुरू कर देती है, लेकिन संभोग नहीं कर सकती, भोग नहीं कर सकती, विलास नहीं कर सकती, प्रेम नहीं कर सकती। वो अबुद्धि है। जैसे कई जगह देखा गया हो आपने, बहुत अच्छे महलों में डायन रहती थी, बंद कमरे में रहती थी, उजाले को पसंद नहीं करती हैं ये लोग, ये अंधेरे को बहुत पसंद करती हैं।